जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नदी जब पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो वह कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितनी दूर है। वैसे आप लोग भी लगातार मेहनत प्रयास करते रहिए, आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि गंगा नदी सारी चीजें जानेंगे। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। गंगा का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी दो देशों में बहती है, बांग्लादेश और उसके बाद भारत के किन किन राज्यों से गंगा नदी बहती है उनको भी हम जानेंगे। उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है और गोमुख हिमानी से निकलने के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। और हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी स्वतः, क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। जो गंगा को बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। गंगा 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी पाया जाता है जो गंगा को स्वतः स्वच्छ करता है। आप जब किसी धाम जाते हैं तो गंगा नदी का और वो जल हमेशा भरा रहता, कीड़े नहीं पड़ते, उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता। और गंगा नदी के देखो, जैसे गंगा नदी की जो अन्य शाखाएं हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। हिमानी से निकलती है तो उसको हम भागीरथी नाम से जानते हैं। और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है। दोनों है। गंगा का गंगा नाम देवप्रयाग में पड़ता है। उसके बाद बिहार का शोक नाम से कोसी नदी को जानते के शोक नाम से जानते हैं और बंगाल का शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम से जानते हैं। है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है। पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, तो केदारनाथ मंदिर। और है वो अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। उसके बाद रामगंगा है जो कि उत्तराखंड की ही एक नदी है, कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा रामगंगा नदी है। गंगा की अंतिम जो सहायक नदी है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, महानंदा की पहाड़ी से निकलती है और फरक्का बैराज के पास आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो साथियों हम जानेंगे कौन सी है, महानंदा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अब हम देखते हैं वो किन किन नदियों के संगम से मिल करके बनी है। तो हम धौली गंगा और अलकनंदा खंड में ही सारे प्रयाग बनते हैं। धौली गंगा प्लस अलकनंदा मिल करके बनाती है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देव प्रयाग बनाती हैं। अब पूछा जाए गंगा का साथियों, तो देव प्रयाग में गंगा का नाम गंगा पड़ा। इसके पहले हम किस नाम से जानते थे, भागीरथी नाम से जानते हैं। तो कर्ण प्रयाग कहलाता है। पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है भाइयों। तो किस नाम से
नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है साथियों, तो हम उसको नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी नदी मिल करके बनाती है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल करके क्या बनाती है? तो ये थे हमारे प्रयाग। और जो इलाहाबाद शहर है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। सरस्वती नदी पुराणों में है विलुप्त, जो विलुप्त हो गई है, उस में ऐसा माना जाता कि तीनों नदियों का संगम है, त्रिवेणी। अब ऐसा है कि हमने देख लिया कि गंगा नदी की दर्जा दोहरा 8 में दिया गया। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। अब हम आगे इसी को मैप में दर्शाते संगम से मिलाते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन कौन सी नदियां गंगा में आकर के मिलती और गंगा नदी जा करके खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जमुना, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश की एक मेघना नदी है, तीनों की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जानते हैं। बांग्लादेश तक जो फैला है सुंदरबन डेल्टा, जो नदियों के द्वारा बनाई गई गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, सुंदरबन डेल्टा जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो साथियों हम देखेंगे कि किन किन राज्यों से गंगा और बंगाल की खाड़ी में जाकर के वहीं गिर जाती है, और उसके बाद जो बंगाल जाना जाता है दामोदर नदी, बिहार का शोक नाम से कोसी नदी जानी जाती है। ये सारी नदियां गंगा की इस गंगा नदी में मिल जाती है। तो भारत की सबसे पवित्र नदी पूछी जाए तो गंगा नदी है। साथियों ऐसे करके हम पढ़ते रहेंगे, लोग अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करिए। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल, आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था नहीं है। मैं कहता हूं 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को कोई अता पता ना चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि समय लेने के लिए अपना समय लगाए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ के। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग जिंदगी में बहाने बनाते वो कभी कामयाब, लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में कभी बहाने नहीं बनाते, दिन रात मेहनत करते, रात दिन कामयाबी के बारे में सोचते हैं। कहने है असल में कामयाब वही होते हैं जो बातों से नहीं रातों से लड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। शुरुआत में कठिन लगता है, पढ़ाई हो या कोई भी कार्य। अगर आज 6 घंटे पढ़ नहीं सकते तो कल 12 घंटे मजदूरी करने तो साथियों ऐसा होता है। अगर आज नहीं करेंगे तो कल हमारा जो आने वाला भविष्य है वो भी तो बेकार हो जाएगा। करिए, अच्छे कर्म करिए, जहां भी रहिए, नौकरी पेशा अधिकारी कुछ भी बनिए, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। जुबान से जाना जाता, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जरूरी नहीं इंसान मरा हुआ कहा जाए, जब इंसान का जमीर मर जाता है तब वह चलता हुआ मुर्दा कहलाता है। माता पिता समाज से लड़ करके, समाज के ताने सुन करके अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उस भरोसा बना करके रखिए। देखो जो बच्चियां हैं उनके लिए क्या है, वो पहले चीज परिवार से लड़के पढ़ना मिलती है, तब जाकर के कंपटीशन में बैठती हैं। किसी एक बच्ची की गलती पूरा समाज ना भुगते, ऐसा देखो पढ़ाई किसी अन्य की भी बंद हो जाती है। तो ऐसा मत करिए, नहीं पढ़ने में मन लगता तो मत पढ़िए। अब पता लगा एक्स्ट्रा क्लास
घूम रहे हैं, थिएटर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है। होटल घूम सकते हो पहले कामयाब हो जाओ। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है। उत्तराखंड प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा नदी बहती है। तो साथियों, आज हम जाने हैं, हम गंगा नदी तंत्र देख लेंगे, किन किन राज्यों से गंगा नदी जुड़ती जाती हैं और कौन सी नदियां आकर के गंगा में मिलती। अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र।